नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आइए आज हम जानते हैं एक कथा, गरीब ब्राह्मण और सूर्यदेव की कृपा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि संसार का सबसे बड़ा सहारा भी छीन जाए, यदि घर में अन्न का एक दाना न बचे, यदि कई दिनों तक भूख और प्यास से शरीर टूट जाए, तब भी क्या कोई व्यक्ति अपनी भक्ति पर अडिग रह सकता है? क्या ऐसी श्रद्धा आज भी संभव है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चलती हो? आज की कथा केवल एक गरीब ब्राह्मण की कहानी नहीं, यह उस विश्वास की कथा है जिसने स्वयं सूर्यदेव को अपने भक्त के द्वार पर आने के लिए विवश कर दिया। कहते हैं जब मनुष्य का हर सहारा समाप्त हो जाता है तब ईश्वर स्वयं उसका सहारा बनते हैं। तो आइए श्रद्धा और चमत्कार से भरी इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में दीवारें तप जाती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं भीतर तक आ जाती थी। घर में न धन था, न खेत था, न पशु, न कोई सेवक। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत का एक भाव भी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट श्रद्धा। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन कोई उसकी गरीबी दूर नहीं कर पाता था। कई बार लोग कहते, पंडित जी इतनी पूजा पाठ से क्या मिला? भगवान ने आपको दिया ही क्या है? ब्राह्मण मुस्कुराकर उत्तर देता है, भगवान ने मुझे उनका नाम दिया है। जिसके पास प्रभु का नाम है वह कभी वास्तव में गरीब नहीं हो सकता। लोग उसकी बात सुनकर हंस देते, लेकिन ब्राह्मण कभी विचलित नहीं होता। उसकी दिनचर्या वर्षों तक एक जैसी थी। रात समाप्त होने से पहले वह उठ जाता। चारों ओर गहरा अंधेरा होता, ठंडी हवा चल रही थी। फिर भी वह बिना आलस्य किए नदी की ओर निकल पड़ता। नदी के शीतल जल में स्नान करता, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़ता, तांबे के छोटे से लोटे में जल भरता और अत्यंत श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते रहते। वह प्रार्थना करता, हे जगत के प्रकाश दाता, मेरे जीवन में चाहे कितने भी अंधकार रहे, लेकिन मेरे मन की ज्योति कभी बुझने मत देना। मेरे पास धन ना हो पर आपकी भक्ति की कभी कमी मत होने देना। उसका एक अटल नियम था, जब तक सूर्यदेव के दर्शन न हो जाए तब तक वह जल का एक घूंट भी ग्रहण नहीं करता था। भूख लगे, प्यास सताए, शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन नियम कभी नहीं टूटता था। यही उसकी तपस्या थी, यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी श्रद्धा से प्रेरित हुए, कुछ लोग उसे मूर्ख समझते रहे, लेकिन ब्राह्मण के लिए लोगों की राय का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा सत्य था सूर्यदेव। हर रविवार वह विशेष व्रत रखता, सूर्यदेव के नाम का दीपक जलाता, लाल पुष्प अर्पित करता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, यदि कभी मुझे कुछ देना चाहो तो ऐसा जीवन देना जिसमें कोई भूखा मेरे द्वार से वापस न जाए। उसने कभी धन नहीं मांगा, न कभी महल मांगा, न कभी वैभव मांगा। उसने केवल सेवा का अवसर मांगा। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, और एक दिन ऐसी परीक्षा आरंभ हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन ब्राह्मण की दृष्टि केवल आकाश की ओर थी। वह बार बार कह रहा था कि हे सूर्य नारायण, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे दीजिए। परंतु उस दिन सूर्य दिखाई नहीं दिए, और यहीं से प्रारंभ हुई एक भक्त की सबसे कठिन परीक्षा। क्या ब्राह्मण अपना नियम तोड़ेगा? क्या भूख और प्यास उसकी श्रद्धा को हरा पाएगा, या समय सूर्यदेव अपने भक्त की पुकार सुनेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सुबह का समय था, सूर्योदय का समय बीत चुका था, परंतु आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक और गरजती हुई वर्षा ने पूरे गांव को अंधकार में बना दिया था। ब्राह्मण अपने छोटे से आंगन में खड़ा बार बार पूर्व की दिशा की ओर देख रहा था। उसके हाथ में तांबे का लोटा था जिसमें वह अर्घ्य का जल भरा हुआ था। वह बार बार कहता, हे सूर्य नारायण, बस एक पल के लिए दर्शन दे। आपके दर्शन के बिना जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन बादल और घने होते गए, समय बीतता गया, दोपहर हो गई, फिर संध्या भी आ गई। उस दिन ब्राह्मण के बिना भोजन और बिना पानी के ही भगवान का नाम लेकर विश्राम किया। रात भर वर्षा होती रही, ठंडी हवा से मिट्टी की झोपड़ी कांप रही थी। भूख से उसका पेट तड़प रहा था, प्यास से होठ सूख चुके थे, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम घृणी सूर्याय नमः। सुबह फिर वही वर्षा, फिर वही बादल, फिर वही प्रतीक्षा। गांव के कुछ लोग उसके पास आए, पंडित जी, भगवान भी चाहते होंगे कि आप जीवित रहे, आज पानी पी लीजिए। दूसरा व्यक्ति बोला, इतनी कठोरता किस काम की? भगवान भावना देखते हैं, नियम नहीं। ब्राह्मण मुस्कुराया, यदि मैं सुविधा देकर नियम बदल दूं तो वह नियम नहीं, समझौता कहलाएगा। मेरी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक मेरा विश्वास कठिन समय में भी अटल
अटल ना रहे। लोग चुप हो गए। कुछ ने उसे जिद्दी कहा, कुछ ने पागल, लेकिन ब्राह्मण के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दूसरी रात अब उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, चलना भी कठिन हो गया था, फिर भी उसने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। वह झोपड़ी के भीतर बैठकर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा, प्रभु यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। यदि यह मेरा अंतिम समय है तो आपके नाम का स्मरण करते हुए ही यह शरीर छूटे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, केवल स्मरण था। सुबह फिर वही काले बादल। अब 3 दिन बीत चुके थे। ब्राह्मण के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि ठीक से खड़ा हो सके। फिर वह किसी तरह से अपने आंगन तक पहुंचा। कांपते हाथों से अर्घ्य का लोटा उठाया, पूर्व दिशा की ओर देखा, लेकिन सूर्य के दर्शन फिर नहीं हुए। कांपने लगे, लोटे से थोड़ा जल नीचे गिर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसी समय स्वर्गलोक में एक दिव्य दृश्य। सूर्यदेव अपने तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। 7 दिव्य घोड़े रथ को खींच रहे थे। उनके सारथी अरुण विनम्रता से बोले, प्रभु आपका भगत 3 दिनों से भूखा प्यासा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सूर्यदेव की दृष्टि पृथ्वी पर गई। उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण, कमजोर शरीर, सूखे होंठ, लेकिन अटूट विश्वास। सूर्यदेव के मुख पर करुणा की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, जिस भगत का विश्वास परिस्थिति से नहीं टूटता उसकी परीक्षा पूर्ण हुई। अब समय आ गया है कि मैं समय उसके द्वार जाऊं, लेकिन सीधे दिव्य रूप में नहीं, पहले एक साधारण मनुष्य बनकर, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, सेवा और करुणा से पहचानी जाती है। ब्राह्मण अब भी ध्यान में बैठा था। वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी, बादलों की गर्जना शांत होने लगी और दूर कहीं एक तेजस्वी साधु गांव की ओर बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वह कोई साधु नहीं, स्वयं सूर्य नारायण थे, जो अपने सबसे प्रिय भगत की अंतिम परीक्षा लेने जा रहे थे। क्या भूख प्यास ब्राह्मण उस अनजान साधु की सेवा कर पाएगा? क्या वह पहचान पाएगा कि उसके द्वार पर स्वयं सूर्यदेव आए हैं, या परीक्षा भी बाकी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें जानने के लिए हम अपनी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए जय सूर्य नारायण भगवान की जय। कहा जाता है कि जब भक्त अपनी सीमा तक पहुंच जाता है तब भगवान स्वयं उसकी ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, और आज वह दिव्य क्षण आने वाला था। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा, घने काले बादल छटने लगे, हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैल गई। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सभी को राहत मिली कि वर्षा रुक गई, लेकिन ब्राह्मण अभी भी अपने आंगन पर बैठा था। उसकी आंखें पूर्व दिशा की ओर थी। वह बार बार बुदबुदा रहा था, हे सूर्य नारायण, यदि आपके दर्शन आज भी नहीं हुए तो मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसी समय गांव की पगडंडी पर एक तेजस्वी साधु धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। साधु के मुख पर अद्भुत तेज था, सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल, कंधे पर जटाओं का भार, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दिव्य प्रकाश था कि जिसे देखकर हर कोई अनायास सिर झुका देता। गांव वाले आपस में कहने लगे कि लगता है कोई महान तपस्वी आए हैं। इनके मुख का तेज तो साधारण मनुष्य जैसा नहीं लगता। साधु किसी से कुछ बोले बिना सीधे ब्राह्मण की झोपड़ी में गए। ब्राह्मण ने जैसे ही साधु को देखा, वह अपनी शेष बची हुई शक्ति जुटाकर उठ खड़ा हुआ। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। साधु मुस्कुराए और उन्होंने देखा घर में अन्न नहीं, जल नहीं, बर्तन खाली, लेकिन अतिथि के स्वागत में कोई कमी नहीं। साधु बोले, ब्राह्मण मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? यह सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने धीरे से झोपड़ी के भीतर देखा, एक भी अन्न का दाना नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज यदि मेरे घर पर कुछ होता तो पहले आपकी ही अर्पित करता। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। वह गांव में निकल पड़ा, कमजोर शरीर, कांपते कदम, लेकिन मन में एक ही विचार, मेरे द्वार आए अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। वह एक एक घर गया, कहीं से एक मुट्ठी चावल मिले, कहीं से थोड़ा आटा, कहीं से थोड़ी दाल। एक वृद्धा ने करुणा से, पंडित जी आप समय 3 दिन से भूखे हैं, पहले आप खाइए। ब्राह्मण मुस्कुराया, माँ आज मेरे घर भगवान के समान अतिथि आए हैं, पहले उनका पेट भरना मेरा धर्म है। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने अपने घर का बचा हुआ थोड़ा सा घी भी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण किसी तरह घर लौटा, कांपते हाथों से एक चूल्हा जलाया और आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन होठों पर मंत्र था, ओम सूर्याय नमः। धीरे धीरे भोजन तैयार हुआ। उसने सबसे पहले पत्तल बिछाई, दोनों हाथ जोड़कर साधु से बोला, महाराज भोजन ग्रहण कीजिए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। साधु ने भोजन करना प्रारंभ किया। हर कौर के साथ उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। भोजन समाप्त होने पर ब्राह्मण की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, ब्राह्मण तुम स्वयं भूखे हो, फिर भी तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, क्या तुम्हें अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं? ब्राह्मण ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, शिकायत
जिसके जीवन में प्रभु का नाम है उसे शिकायत कैसी। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं, और जब तक मेरे भीतर भक्ति है मैं सबसे धनी मनुष्य हूँ। साधु की आंखों में करुणा झलक उठी और उन्होंने कहा, यदि आज तुम्हें एक वरदान मिले तो क्या मांगोगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुका लिया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भूखा वापस न जाए। अंतिम सांस तक मेरे हृदय में सूर्य नारायण की भक्ति बनी रहे। यह सुनते ही अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा। झोपड़ी की दीवारें मानो स्वर्णिम आभा से चमक उठी, हवा सुगंधित हो गई, आकाश में दिव्य संगीत गूंजने लगा। साधु शांत भाव से खड़े और अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा। उनके शरीर से सहस्त्रों सूर्य के नाम समान तेज प्रकट होने लगा। ब्राह्मण अपनी आंखें ढककर भूमि पर दंडवत लेट गया। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, समय उसके आराध्य हैं, सूर्य नारायण। क्या सचमुच सूर्य देव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुके? क्या ब्राह्मण की दरिद्रता अब समाप्त होने वाली है? और वह कौन सी दिव्य वरदान है जिसमें इस कथा को अमर बना दिया है? इन सभी रहस्यों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस साधु के एक गरीब ब्राह्मण ने अपना सब कुछ समझकर भोजन कराया, वह कोई साधारण यात्री नहीं था। वह समय सृष्टि को प्रकाश देने वाला जीवन के आधार भगवान सूर्य नारायण थे। ब्राह्मण भूमि पर दंडवत पड़ा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह कांपते हुए बोला, प्रभु मैं धन्य हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे जैसे तुच्छ भगत पर आपने इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। तभी मधुर, गंभीर और तेजस्वी स्वर चारों ओर गूंज उठा, सूर्य देव वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। 3 दिनों की भूख, 3 दिनों की प्यास, फिर भी तुम्हारे मन में शिकायत का एक शब्द नहीं आया। और आज जब तुम समय अन्न के एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब भी तुमने अपने अतिथि को प्राथमिकता दी। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। सूर्य देव ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उसी क्षण झोपड़ी में एक दिव्य स्वर्णिम पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि पूरी झोपड़ी मंदिर जैसी पवित्र लगने लगी। सूर्य देव बोले, वत्स, यह अक्षय पात्र है। जब तक इसका उपयोग भूख को भोजन कराने, अतिथि सेवा और धर्म के कार्यों में होगा, तब तक इसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें लोभ, अहंकार और स्वार्थ प्रवेश करेगा तो इसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर उस पात्र को अपने मस्तक से लगाया और उसकी आंखों से आनंद स्वरूप बहने लगे। इसके बाद सूर्य देव ने अपने कर कमलों से कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्रकट की। उन्होंने कहा, यह धन तुम्हारे लिए नहीं, धर्म के लिए है। इससे भूखों को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना, जहाँ तक संभव हो पीड़ितों को सहायता करना, यही मेरी पूजा होगी। ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु यदि कभी मेरे मन में अभिमान आ जाए तो यह सब मुझसे वापस ले लीजिएगा, लेकिन आपकी भक्ति कभी मत छीनिए। सूर्यदेव प्रसन्न होकर मुस्कुराए। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवगण भी इस अद्भुत दृश्य के साक्षी हों। सूर्यदेव बोले, आज से जो भी श्रद्धा, सत्य और निस्वार्थ भाव से रविवार का व्रत करेगा, प्रातः काल स्नान करके मुझे अर्घ्य देगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान एवं सेवा करेगा, उसके जीवन में अन्न, आरोग्य और आत्मबल की वृद्धि होगी। किंतु स्मरण रहे, व्रत का सबसे बड़ा फल केवल धन नहीं, शुद्ध मन और सच्चा आचरण है। इतना कहकर सूर्य देव का दिव्य तेज धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बार बार कह रहा था, प्रभु एक बार फिर दर्शन दीजिए, लेकिन अब केवल स्वर्णिम प्रकाश था। उस प्रकाश में गूंज रही थी एक दिव्य वाणी, धर्म, सेवा और श्रद्धा, यही मेरा सच्चा पूजन है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। ब्राह्मण की झोपड़ी अब वैसी ही थी, लेकिन उसके द्वार से कोई भूखा वापस नहीं लौटा। हर दिन वह भोजन बनाता, गरीब, यात्री, साधु, वृद्ध, अनाथ सभी को आनंद पूर्वक स्वागत करता। गांव वाले आश्चर्य से पूछते, पंडित जी इतना अन्न आता कहाँ से है? ब्राह्मण केवल मुस्कुरा देता और कहता, जहाँ ईश्वर की कृपा होती वहाँ कमी नहीं रहती। धीरे धीरे दूर के गांवों से लोग उसके पास आने लगे। कोई भोजन पाता, कोई प्रेरणा, तो कोई भक्ति का मार्ग। अब लोग उसकी गरीबी की नहीं, उसकी महानता की चर्चा करते थे। जिस व्यक्ति को कभी लोग मूर्ख कहते थे, आज वही सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। क्या ब्राह्मण जीवन भर इसी विनम्रता को बनाए रख पाया? क्या उसने सूर्य देव के लिए वरदान का सदुपयोग किया? अंत में कौन सा सर्वोच्च फल प्राप्त हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस झोपड़ी में कभी कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, जहाँ कभी केवल आंसू थे, वहाँ अब सेवा, संतोष, भक्ति का प्रकाश फैल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन का नहीं, मन का था। सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। सुबह होते ही ब्राह्मण स्नान करता, पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे से सूर्य देव का अर्घ्य देता और कहता, हे प्रभु, यह अन्न आपका है, यह धन आपका है। मैं तो
केवल आपका सेवक हूँ। इसके बाद वह सबसे पहले निर्धनों, साधुओं और यात्रियों को भोजन कराता। गांव के बच्चे उसके घर को प्रेम से अन्न की झोपड़ी कहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा उस गांव में आया। राजा ने देखा कि एक साधारण ब्राह्मण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन करा रहा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। पंडित जी, यह सच सच बताइए, यह धन कहाँ से आता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी कमाई नहीं, मेरे आराध्य की कृपा है। जिस धन में ईश्वर का अंश हो उस पर मेरा अधिकार नहीं। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि यह दिव्य पात्र सचमुच चमत्कारी है तो इसे मुझे दे दो। ब्राह्मण मुस्कुराया। उसे बिना किसी विरोध के अक्षय पात्र राजा के चरणों में रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, जिस पात्र ने उसे समर्थ बनाया उसे इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, जिसने दिया है वही चाहे तो वापस ले सकता है। मुझे पात्र से नहीं, प्रभु से प्रेम। राजा ने जैसे ही उस पात्र से भोजन निकालना चाहा, वह बिल्कुल साधारण पात्र बन गया। न उसमें अन्न था न कोई चमत्कार। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसी क्षण उसके मन में पश्चाताप जाग उठा और वह ब्राह्मण के चरणों में झुक गया। पंडित जी, आज मुझे समझ आया कि चमत्कार पात्र में नहीं, आपकी निस्वार्थ भक्ति में है। ब्राह्मण ने राजा को उठाया और कहा, महाराज, ईश्वर की कृपा खरीदी नहीं जाती, उसे केवल श्रद्धा और सेवा से पाया जाता है। तभी राजा ने श्रद्धा से वह पात्र वापस लौटा दिया। जैसे ही वह ब्राह्मण के हाथों में आया, वह पुण्य दिव्य प्रकाश से चमक उठा। दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। इसी प्रकार से उसी दिन से ब्राह्मण लोगों को समझाने लगा कि रविवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यदि मन में क्रोध है, व्यवहार में अहंकार है, यदि किसी भूखे को भोजन नहीं दिया तो व्रत अधूरा है। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो, हाथ सेवा के लिए उठे। वर्षों बीत गए। ब्राह्मण वृद्ध हो चुका था। एक रविवार की सुबह उसने पहले की तरह स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया, गरीबों को भोजन कराया और फिर शांत मन से ध्यान में बैठ गया। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे उगते सूर्य का प्रकाश उसकी झोपड़ी पर उतर आया हो। वह धीरे से बोला, हे प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए।